कल्पना करो, एक ऐसा समय जब धरती पर शक्ति और धर्म के बीच संतुलन टूटने लगा था, जहां राजा अपनी शक्ति को सेवा के लिए नहीं बल्कि अहंकार के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। और उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे दिव्य योद्धा का जो शांत था लेकिन अन्याय के सामने आग बन जाता था। वह थे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। परशुराम कोई सामान्य योद्धा नहीं थे। वे एक ऋषि के पुत्र थे जिन्होंने तपस्या और धर्म को जीवन माना था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें क्रोध का प्रतीक बना दिया। बहुत समय पहले महर्षि जमदग्नि का आश्रम गहन वन के बीच पूर्ण शांति में डूबा हुआ था। वहां पक्षियों की आवाज, नदी की धारा और तपस्या की ऊर्जा हर तरफ फैली थी। स्वामी, देखिए आज आश्रम कितना शांत है। जहां धर्म और तपस्या हो, वहां शांति स्वयं निवास करती है। उनके पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु, जो केवल एक पशु नहीं थी बल्कि समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति थी। लेकिन शक्ति कभी कभी लोभ को जन्म देती है। एक दिन वहां पहुंचा एक शक्तिशाली राजा, सहस्त्रबाहु अर्जुन। उसकी सेना विशाल थी और उसका अहंकार उससे भी विशाल। एक आश्रम और यहाँ पूरी सेना का भोजन। ये कोई साधारण शक्ति नहीं। जब उसने देखा कि छोटे से आश्रम में सबके लिए भोजन तैयार हो गया तो उसके मन में लालच जाग उठा। सहस्त्रबाहु अर्जुन, ऐसी शक्ति किसी ऋषि के पास नहीं, राजा के पास होनी चाहिए। राजन, शक्ति अधिकार से नहीं पतरता से मिलती है। सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर शक्ति मेरी होगी। और फिर उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। यह केवल एक गाय का अपहरण नहीं था, यह धर्म और अहंकार का टकराव था। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता की आंखों में दर्द देखा। परशुराम, पिताश्री, ये सब किसने किया? पुत्र, क्रोध मत करना, धर्म स्वयं न्याय करेगा। लेकिन उस क्षण परशुराम के भीतर कुछ बदल चुका था। परशुराम, जो धर्म का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। परशुराम ने फरसा उठाया और अकेले ही युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। सैनिक, महाराज, केवल एक व्यक्ति हमारी ओर आ रहा है। एक अकेला व्यक्ति मेरी सेना को चुनौती देगा। जब धर्म साथ हो तब एक ही काफी होता है। युद्ध हुआ, और ऐसा युद्ध जिसे देखकर समय भी ठहर गया। सेना बड़ी थी लेकिन अन्याय बड़ा नहीं टिक सका और सहस्त्रबाहु अर्जुन पराजित हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब परशुराम आश्रम में नहीं थे तब उनके पिता महर्षि जमदग्नि पर आक्रमण हुआ। जब परशुराम लौटे तो वहां केवल राख थी। परशुराम टूटती आवाज में, पिताश्री, आपने कहा था धर्म न्याय करेगा, अब न्याय मैं करूंगा। और फिर परशुराम, मैं शपथ लेता हूं, जब तक अधर्म का अंत नहीं होगा मेरा फरसा शांत नहीं होगा। और कहते हैं उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त किया। लेकिन उनका उद्देश्य कभी निर्दोषों का विनाश नहीं था। उनका उद्देश्य था शक्ति को धर्म के मार्ग पर लौटाना, क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है किसी न किसी रूप में धर्म की तलवार फिर उठती है। रहस्य अभी बाकी है। क्या परशुराम आज भी जीवित हैं और क्यों उन्हें अमर योद्धा कहा जाता है? जानेंगे अगले भाग में। क्या आप पार्ट 2 देखना चाहेंगे?